नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है आउटलुक ऑफ साइंस एजुकेशन इन एनसीएफ 2005। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 7A पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से लिया गया है। आज हम लोग एनसीएफ 2005 में विज्ञान शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और मौजूदा विज्ञान शिक्षा के जो जटिल परिदृश्य हैं, विज्ञान शिक्षा का जो परिवेश है, उसी के विषय में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में विज्ञान से संबंधित कुछ बातें कही गई हैं, जो इस प्रकार है। आदिकाल से प्रकृति के विस्मय से अभिभूत मनुष्य की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया रही है। अपने भौतिक और जैविक पर्यावरण का ध्यान से निरीक्षण करना, उनमें अर्थपूर्ण संयोजन यानी कि पैटर्न्स और संबंधों को खोजना, प्रकृति से काम लेने के लिए औजार बनाना और संसार को समझने के लिए अवधारणाएं गढ़ना, इन्हीं मानवीय प्रयासों की परिणति आधुनिक विज्ञान में हुई है। कहने का आशय यह है कि मानव हमेशा से यह प्रयास करते रहा है कि वह अपने प्रकृति के बारे में जाने। वह प्राचीन काल से ही, आदिकाल से ही प्रकृति में जो घटनाएं होती रही है, वह उससे हमेशा ही आश्चर्यचकित हुआ है। अपने भौतिक और जो जैविक पर्यावरण को वह ध्यान से निरीक्षण करता है और भौतिक और जैविक पर्यावरण में क्या संबंध है, उनमें क्या संयोजन है, उसको हमेशा वह खोजने की कोशिश करता आ रहा है। और यही प्रयास जो है, इन्हीं प्रयासों से विज्ञान का जन्म हुआ है। विज्ञान शिक्षादी दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ विज्ञान के बारे में भी जानना जरूरी है। विज्ञान के शिक्षकों को उस विषय के इतिहास और प्रकृति का कुछ ज्ञान होना चाहिए जो वे पढ़ा रहे हैं। विज्ञान को इतिहास और दर्शन के बोध से संपन्न दृष्टि से पढ़ाया जाना विद्यार्थियों में प्रकृति की समझ को जन्म देता है। उन्हें प्रकृति और विज्ञान के सौंदर्य का रस लेना सिखाता है। उनमें वैज्ञानिक जानकारी और क्रियाकलाप से उजागर होने वाले नीतिगत मुद्दों के प्रति चेतना जगाता है। कहने का आशय यह हुआ कि जितना विज्ञान को हम लोग सैद्धांतिक रूप में पढ़ते हैं, उतना ही उसके बारे में हमें व्यवहारिक जानकारी भी होनी चाहिए। विज्ञान के शिक्षकों को भी छात्रों को इस दृष्टि से पढ़ाना चाहिए ताकि वे प्रकृति के प्रति सजग हो सके और प्रकृति में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, उसको अच्छी तरह से वो समझ सके। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे वातावरण से, हमारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। उन मुद्दों के प्रति बच्चों में चेतना जागृत हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने भारत में मौजूदा विज्ञान शिक्षण के जटिल परिदृश्य में स्पष्ट दिखाई देने वाले 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को चिन्हित किया है। पहला है, संविधान में घोषित समता और समानता का लक्ष्य हासिल करने के लिए विज्ञान शिक्षण को अभी लंबी दूरी तय करना है। विज्ञान शिक्षण अच्छी से अच्छी स्थितियों में भी एक प्रकार की कुशलता तो विकसित करता है, परंतु अनुसंधान करने और नया रचने की वृत्तियों को प्रोत्साहित नहीं करता। और विज्ञान शिक्षण की अधिकांश या शायद सभी समस्याओं की जड़ उस पर हावी परीक्षा प्रणाली है। कहने का आशय यह है कि एनसीएफ 2005 ने भारत में जो मौजूद विज्ञान शिक्षण की जो समस्याएं हैं, उनको चिन्हित किया है और उसमें कहा है कि विज्ञान शिक्षण को अभी भी बहुत लंबी दूरी तय करना है, तभी जाके जो संविधान में घोषित समता और समानता का लक्ष्य है, हम हासिल कर पाएंगे। दूसरा मुद्दा उन्होंने ये रखाया कि विज्ञान जो है, विज्ञान शिक्षण जो है छात्रों में, लोगों में अच्छी कुशलता विकसित करता है, परंतु जब नया करने का जब कुछ होता है, अनुसंधान करने का, रिसर्च वर्क करने का, तो उनको वह प्रोत्साहित
प्रोत्साहित नहीं कर पाता। और तीसरा जो है विज्ञान शिक्षण का जो अधिकांश समस्याएं हैं, विज्ञान शिक्षण से जुड़ी जो समस्याएं हैं उस पर हावी परीक्षा प्रणाली है, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम है। एनसीएफ के अनुसार विज्ञान शिक्षण से सीखने वाला इस काबिल बनना चाहिए कि पहला है, जैसे जैसे संसार को पहचानने की उसकी क्षमता बढ़े वैसे वैसे उससे जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों को भी जाने और उनके विभिन्न उपयोगों से भी परिचित हो। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो वह अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण से बहुत सारे चीज़ों को सीखता है, तो उससे जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों को भी वह जाने और सिद्धांतों से भी वह परिचित हो। नेक्स्ट है, वह ऐसा कौशल हासिल करे और उन विधियों तथा प्रक्रियाओं को समझ सके जिनके उपयोग से वैज्ञानिक ज्ञान का जन्म होता है और उसकी सत्यता की पुष्टि भी होती है। छात्रों में, बच्चों में इस तरह का कौशल विकसित हो ताकि वे साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड विभिन्न विधियों और प्रोसेस जो हैं उनको समझ सके और उसकी जो सत्यता है उसकी भी पुष्टि वह कर सके। उसमें विज्ञान की ऐतिहासिक और विकासपरक दृष्टि का भी विकास हो और वह विज्ञान को एक सामाजिक अभिक्रम की तरह देख सके। छात्रों में विज्ञान के प्रति जो है विकासपरक दृष्टि का विकास हो। विकासपरक मतलब समाज से जिन चीज़ों का कल्याण हो तो वह उन चीज़ों को सामने लाए और समाज का कल्याण करे। नेक्स्ट है, वह पूरे परिवेश, प्राकृतिक पर्यावरण, कृत्रिम रचनाओं और लोगों से जुड़ाव महसूस कर सके। इस परिवेश की समझ केवल स्थानीय न होकर वैश्विक हो ताकि वह विज्ञान, तकनीक और समाज के संगम से उपजने वाले मुद्दों का महत्व समझ सके। नेक्स्ट है, वह संसार के कर्म क्षेत्र में उतर सकने के लिए जरूरी सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक तकनीक कौशल हासिल कर ले। नेक्स्ट है, उसकी सहज जिज्ञासा, सौंदर्य बोध और रचनात्मकता को पोषण मिले। नेक्स्ट है, वह ईमानदारी, निष्ठा, सहभागिता और जीवन और पर्यावरण की फिक्र जैसे मूल्यों को आत्मसात कर सके। उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, अर्थात उसकी दृष्टि तटस्थ और तथ्यात्मक हो, उसकी सोच स्वतंत्र हो, वह स्वयं भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। कहने का आशय यह है कि एनसीएफ के अनुसार जो है विज्ञान पढ़ने वाला जो छात्र होता है वह विज्ञान पढ़ने के बाद उसमें जो है ऐसी समझ पैदा हो ताकि वह समाज, पूरे विश्व का कल्याण कर सके। उसकी जो जिज्ञासा है, सौंदर्य बोध है, रचनात्मकता है, उसको पोषण मिले, उसका विकास हो। उसमें ईमानदारी, निष्ठा, अनुशासन, सहभागिता और पर्यावरण जैसे जो मूल्य हैं, पर्यावरण की फिक्र जैसे जो मूल्य है वह उसको भी वो समझे और उसको अपने मूल्यों में आत्मसात कर सके। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो और वह स्वयं को अंधविश्वासों से, भय से, पूर्वाग्रहों से दूर रख पाए। एनसीएफ 2005 में दिए गए वर्णन के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति आपस में संबंधित कई गतिविधियों को मिलाकर बनती है, जैसे कि निरीक्षण, देखे गए तथ्यों में समानताओं और समरूपी संरचनाओं की खोज करना, अवधारणाएं बनाना, स्थितियों के गुणात्मक और गणितीय प्रारूप करना, तार्किक ढंग से उसके निष्कर्ष निकालना और प्रेक्षणों तथा नियंत्रित प्रयोगों द्वारा सिद्धांतों के सच झूठ होने की पुष्टि करना और इस तरह अनंत में प्रकृति संसार पर लागू होने वाले सिद्धांतों, धारणाओं और नियमों पर पहुंचना। कहने का आशय यह है कि वैज्ञानिक पद्धति जो है साइंटिफिक मेथड में साइंटिफिक का यूज़ होता है। पहले हम लोग किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई तथ्य होता है तो उसमें जो समानताएं होती है, उसकी संरचनाएं होती है, उसकी खोज करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, गणितीय प्रारूप करते हैं, तार्किक रूप से सोचते हैं, उसके निष्कर्ष निकालते हैं, तब जाके किसी धारणा या नियम पर पहुंचते हैं।
विज्ञान के नियम अचल शाश्वत सत्यों की तरह नहीं देखे जाने चाहिए। यह तक कि सर्वाधिक स्थापित और सार्वभौमिक वैज्ञानिक नियम भी तत्काल ही माने जाने चाहिए, जो नए परीक्षणों, प्रयोगों और विश्लेषणों की रोशनी में संशोधित किए जा सकते हैं। कहने का आशय यह है कि कोई भी वैज्ञानिक जो नियम होते हैं वह शाश्वत नहीं होते, उसमें जो है नित नए संशोधन होते रहते हैं। NCF 2005 में पाठ्यक्रम को सीखने के विभिन्न चरणों के अनुरूप बनाया गया है। प्राथमिक स्तर पर जोर इस बात पर दिया गया है कि संसार, जो प्राकृतिक परिवेश, कृत्रिम रचनाएं और लोग हैं, उसके प्रति बच्चे के कौतूहल को बढ़ावा मिले। बच्चे जो है इन चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक हों। संसार को पहचानने की उनकी बुनियादी क्षमताएं, जैसे निरीक्षण करना, वर्गीकरण करना और निष्कर्ष निकालना आदि के साथ साथ उनमें अपने हाथों जैसे अंगों से काम लेने का कौशल भी विकास हो। प्राथमिक स्तर पर इस बात पे जोर दिया जाता है कि उनकी जो बुनियादी क्षमताएं हैं, जैसे किसी चीज़ को देखना, उसको वर्गीकृत करना, निष्कर्ष निकालना और इसके साथ ही वो अपने अंगों से भी काम करने में सक्षम हो सके, अपने कौशलों का भी विकास कर सके। बच्चों के लिए विज्ञान की भाषा सीखना भी महत्वपूर्ण है। NCF सामाजिक विज्ञान को मिलाकर अधिक व्यापक पर्यावरण अध्ययन विकसित करने का प्रयास जारी रहना चाहिए। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा स्वास्थ्य भी हो। प्राथमिक बच्चों के बाद उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए NCF यह कहता है कि इस स्तर के बच्चों को इस प्रयास में संलग्न किया जाना चाहिए कि वह अपने जो परिचित अनुभव हैं उनके माध्यम से सिद्धांतों को समझे। वह अपने खुद छोटी जो मॉड्यूल होते हैं उसकी रचना करे। उदाहरण के लिए जैसे वजन उठाने के लिए पवन चक्की के एक कारगर मॉडल की कल्पना करके उसका निर्माण कर सके। दूसरी ओर पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का भी विस्तार जारी रहे, जिसमें गतिविधियों और सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रजनन और यौन स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा शामिल हो। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान की अवधारणाओं तक मुख्य रूप से गतिविधियों और प्रयोगों के मार्ग से पहुंचना चाहिए। अधिक से अधिक जो एक्टिविटी हो वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो। इस स्तर पर विज्ञान सामग्री और विषय को माध्यमिक विज्ञान के हल्के रूप के तरह नहीं देखा जाना चाहिए। सामूहिक गतिविधि, साथियों और शिक्षकों से चर्चा, सर्वेक्षण, आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से एकत्रित करना और उन्हें प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से स्कूलों और मोहल्लों में दिखाना, ये सभी शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग होने चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। NCF 2005 की सिफारिश है कि पाठ्यक्रम के बोझ को सुसंगत बनाना चाहिए और विषय के जो ढेर सारे पहलू होते हैं उसे सतही ढंग से पढ़ा देने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। NCF की दृष्टि से शिक्षकों के सशक्तिकरण और परीक्षा व्यवस्था में सुधारों के द्वारा ही विज्ञान के पढ़ने और पढ़ाने में बदलाव लाया जा सकता है। इस संदर्भ में यह दस्तावेज अभी प्रचलित नाना प्रकार की प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर एक राष्ट्रीय परीक्षा सेवा की बात करता है। NCF 2005 की एक अन्य रोचक सिफारिश यह भी है कि विज्ञान संबंधी गतिविधियों का बाल विज्ञान सम्मेलन की तर्ज पर विस्तार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े विज्ञान और तकनीकी मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। इनमें कस्बे, जिले और राज्य स्तर पर आयोजित ऐसे छोटे मेलों से भेजी गई प्रविष्टियाँ शामिल हों और बच्चे को और भी नया कुछ करने का जो है प्रोत्साहन मिल सके। NCF 2005 इस तथ्य से परिचित है कि सभी बच्चे
बड़े होकर वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ नहीं बनते, परंतु वर्तमान समाज के सामाजिक, राजनीतिक और नीतिगत मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए सभी का वैज्ञानिक दृष्टि से साक्षर होना बहुत आवश्यक है। यह दस्तावेज विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक और समाज के परस्पर संबंध की समझ विकसित करने के महत्व को भी स्वीकार करता है, ताकि वे एक और पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के प्रति संवेदनशील बने और दूसरी ओर संसार के कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त जो व्यवहारिक ज्ञान है और कौशल है उन्हें वे प्राप्त कर सके, हासिल कर सके। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब NCF 2005 में विज्ञान विषय से जो रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे भली भांति परिचित हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।